तो अ, ये वीडियो आरबी का जो बैच है, ऑफिसर बैच, उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं कि लाइक मैं क्यों बता सकता हूँ, लाइक मैं ही क्यों बता सकता हूँ, और भी लोग बता सकते हैं। इसलिए क्योंकि देखो यार, आरबी के बैच के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ 5 सितंबर 2023 से, और मुझे लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है आरबी के साथ। दूसरा पॉइंट ये है मेरे पास कि लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना जो खुद एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, ठीक है, और खुद ढंग से पढ़ते भी नहीं हैं, और थोड़ा बहुत किसी कोर्स के साथ एनरोल हो गया, एक आध हफ्ते 2 महीने का रिव्यू डाल दिया कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, वैसा वैसा सीन नहीं है मेरे साथ। ठीक है, मैंने प्रॉपर कोर्स से पढ़ाई भी करी है और एग्ज़ाम निकाला भी है। तो साथ में मैं अपना जो CHSL मेंस का, जिसमें मेरा मार्क्स अच्छा है, उसका मैं स्कोर कार्ड लगा के दिखा रहा हूँ। 18 तारीख को एग्ज़ाम था। उसमें मेरे मैथ्स में पूरे, रीजनिंग में 86, इंग्लिश में 116 और GS में 45, टोटल 337 आया है। अरे कहाँ गया यार, 337 आउट ऑफ 360। ठीक है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कंपटीशन के ज़माने में हमें उसी बंदे से सुनना चाहिए जिसने एक्चुअली वो एग्ज़ाम क्लियर किया हो, क्योंकि जिसने क्लियर किया उसको पता है कि रास्ता क्या है, कैसा है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही सुनो, मतलब किसी भी ऐसे बंदे से सुनना जिसने क्लियर किया हो, जैसे शुभम सर हो गए, उन्होंने क्लियर किया है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप आए हो तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आप ब्राउज कर रहे होगे वेरियस कोर्सेज। ठीक है, परमार सर का देख रहे होगे आप, और अभिनय सर का देख रहे होगे। ठीक है, तो उसमें आपका दिमाग भी यही चल रहा होगा कि यार मुझे बस ये बताओ कि मैं लूँ एक शब्द में कि नहीं लूँ। तो अगर आप रिपीटर हो, डिफरेंट ऑडियंस होती है, राइट, कुछ रिपीटर्स होते हैं, कुछ नए नए शुरू कर रहे होते हैं। तो अगर आप रिपीटर हो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा रिपीटर एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, मैं जिस रास्ते पे चल के आया हूँ मैं सिर्फ उसी के बारे में बता सकता हूँ, और मैं फालतू का ज्ञान नहीं दे सकता। फ्रेशर, तो मैं ऐसा फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो हाँ मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और दूसरी बात कि लोग मतलब जब कोर्स खरीदने जाते हैं या इस तरीके से जाते हैं, तो एकदम इस तरीके से मेरा माइंडसेट पहले तो ये था कि यार मैं बस एक कोचिंग ले लूँ और बस मेरा हो जाए, पूरी तरीके से मैं उस पर निर्भर हो जाऊँ और बस मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। मतलब जैसे 12th 11th क्लास वाले बच्चों की मतलब सोच होती है ना, एक जैसे छोटा बच्चा जो पढ़ रहा होता है कि यार किसी टीचर जगह ट्यूशन ले लिया और बस पूरे एग्ज़ाम जो है निकल जाए। तो ऐसा नहीं होता कंपटीशन में, कोचिंग वाले नैया पार नहीं लगवाते, आपको अपनी नैया खुद पार लगानी होती है। इसका रीज़न सबसे बड़ा आप यही समझ सकते हो, प्रूफ ही समझ सकते हो कि अगर आरबी में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10,000 के 10,000 का सिलेक्शन नहीं होता है। उसमें से अगर 2,000 वैकेंसी है तो 2,000 का ही सिलेक्शन होगा। और वो जो 2,000 का क्यों हो रहा है? क्योंकि खुद से भी उन्होंने कुछ काम किया है, केवल कोचिंग वाले काम नहीं करते हैं। तो कोचिंग नहीं लिया, फिर कोचिंग लेने से आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आप ज़्यादा भटकते नहीं हो, तो ये सब एडवांटेज होते हैं। लेकिन वो एडवांटेजेस आपको, जैसे आप ये समझ लो कि अगर आपका रास्ता है पूरे जर्नी का और ये आपकी गोल है और आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो आपको पूरा रास्ता चलना है। ठीक है, आपको कोचिंग लेने से एक एडवांटेज होता है कि आप सीधा जंप करके यहाँ आ जाते हो, आपको इतना चलना पड़ता है, चलना फिर भी पड़ेगा। कोचिंग का काम पूरा इस तरीके से नहीं होगा कि आपको मतलब जॉब दिलवा दे वो। ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। फीस का इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, कॉम्पोनेंट इसलिए किया है क्योंकि क्या होता है, पहले पहले तो 12-15 महीने का आई थिंक आता नहीं था, तो मैंने क्या किया, 9 महीने का लिया था, वही अवेलेबल था। तो मुझे वो 2,000 के आसपास का पड़ गया था, डिस्काउंट वगैरह काट लेना थोड़ा सा। और फिर क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, उतने में मेंस ही नहीं आया हमारा। CGL का इस बार कितना लेट हुआ, तो फिर मुझे 6 महीने का फिर से एक्सटेंशन लेना पड़ा, और फिर से ये भी एक्सपायर हो गया, तब तक भी मेंस नहीं आया। तो मेरा तो सिंपल सा कहना यही है कि ये पता नहीं CGL वालों को क्या चल रहा है, इतना लेट वेट करवाते हैं। एक बार में बढ़िया से लंबा प्लान लो, और इसमें भी डिस्काउंट लगाओगे तो 2,000 के आसपास ही, मतलब 2,000 तो कम बता, ज़्यादा बता दिया मैंने, 2,500 है ना, तो थोड़ा सा सही पड़ जाएगा। अब फीस हो गई, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यार डिटेल में बताओ, आंसर तो मैंने बता दिया गाइडलाइन में कि यार देखो फ्रेशर्स है तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब एक एक कंपोनेंट को डिटेल बता देते हैं। जो लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि यार, जो इस बात को जानते हैं कि एक कोचिंग में एक पूरा कोर्स ले लो जिसमें सारे टीचर्स आ जाएं, तो सब टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो मुझे क्या स्पेसिफिक, अगर मैं जीएस कहीं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और मैं मैथ्स का यहाँ से लेने की सोच रहा हूँ या इंग्लिश की करने की सोच रहा हूँ, तो क्या सीन है? तो मैं एक सेपरेट कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ।
ऑफिसर्स बेस्ट लेना तो ले लो, ठीक है, वो बात अपनी ऊपर क्लियर हो गई। अब नीचे आते हैं। मैथ्स मैथ्स का ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं सिंपल से ये कह सकता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। शुभम सर की बात मैं कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं और सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है। एंड अगेन आप ये समझ लेना, मैं बार बार इस बात को पॉइंट को रिपीट नहीं करूँगा कि आप को जो भी कोचिंग पढ़ा रही है उससे एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि शुभम सर ने पढ़ा दिया तो आपका एग्जाम जो है, आपका मैथ्स जो है एकदम फुल में से फुल नंबर आ जाएंगे। उनने जो पढ़ा दिया या कोई भी आपको मैथ्स पढ़ा दे, आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके परफॉर्मेंस आती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं उस पार्ट को, किसी स्पेसिफिक पार्ट को छोड़ दिया, किसी कंसेप्ट को छोड़ दिया, वो पढ़ाया ही नहीं, तो आप चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लो वो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है, कुछ नया कंसेप्ट पूछ दिया, ठीक है, तो उस केस में शुभम सर बढ़िया काम करते हैं, एकदम बढ़िया कवरेज करवाते हैं कि आपका एक भी सवाल, आपको किसी का भी मॉक बने, मॉक टेस्ट भी जो बनता है, मेरा एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट के साथ भी एकदम ऐसा रहा कि एक भी सवाल मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या पूछ दिया, कोर्स में ऐसा कुछ था नहीं या ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो मैथ्स एकदम बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में ऐसा है कि इंग्लिश में देखो कंपोनेंट जिस तरीके से मैं समझता हूँ, एक होती है ग्रामर, एक होती है वोकैब बेस्ड। अब वोकैब बेस्ड में तुम OWS घुसा लो, OWS मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, साइनो हो गया, एंटो हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स, और फ्रेजल वर्ब्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी चीज़ ऐसी जो आपको वर्ड की मीनिंग से समझ में आनी चाहिए, वो ऑप्शन जो होगा या फिर क्वेश्चन जो होगा वो वर्ड की मीनिंग से ख़त्म होगा, आप उसको ग्रामर से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए। तो मैंने, अमन त्रिवेदी सर हैं, उनसे मैंने ग्रामर पढ़ी थी इंग्लिश की, यहाँ से आरबी से, और ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, मुझे तो बेस्ट लगी, क्योंकि उनसे पहले एक तरुण, पता नहीं तरुण ग्रोवर करके हैं, मैंने उनसे भी कोर्स वगैरह नहीं, यूट्यूब से थोड़ा सा बहुत देखने की कोशिश करी थी, पर जम नहीं रहा था। और मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड ज़रूर है, मतलब बैकग्राउंड मतलब इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन मैंने कभी ग्रामर पे ऐसे एज सच फोकस नहीं किया, और ग्रामर से मुझे हमेशा डर लगता था। लेकिन अमन त्रिवेदी सर ने इतनी बढ़िया तरीके से करवाई कि मतलब मज़ा आता था करने में, ठीक है। तो वो ग्रामर का एक पार्ट खत्म हो गया, लेकिन वो क्या मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी, वो क्या मुझे किसी की भी अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या मैंने खुद ही करी, उसके लिए मैं बता दिया आपको। और आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में ऐसा है कि ओके ओके, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई तुमने कोर्स ले लिया तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता तुमने कोर्स ले लिया तो मतलब एकदम 100% तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके था, करवा दिया, रीजनिंग उतनी ही होती है और हो गई। फिर क्या है, जीएस। और हाँ, रीजनिंग में लोग एक चीज़ गलती करते हैं, रीजनिंग सोचते हैं कि यार रीजनिंग तो बनी जाती है हमसे, और एक काम करते हैं मैथ्स जीएस ये सब पढ़ लेते हैं। रीजनिंग भाई बन सबसे जाती है, लेकिन रीजनिंग में टाइम मैटर करता है। 20 मिनट में तुम अगर रीजनिंग कर रहे हो ना तो प्री में तो गड़बड़ है काम, 15 मिनट में होनी चाहिए, और 15 मिनट का एटलीस्ट तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए लिमिट। तुम वहाँ जाके एग्जाम में अगर पेपर ही ऐसा आ गया प्रेशर में, अगर तुम 18-20 मिनट में कर रहे हो वो ठीक है, अलग बात हो गई, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए 15 मिनट में करने की। वो कैपेसिटी डेवलप करवाते हैं जो भी मतलब रीजनिंग के कोर्सेज निकालते हैं, तो उस हिसाब से मेरा ठीक था एक्सपीरियंस हैप्पी राव सर के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, जीएस। हाँ ठीक है, जीएस में क्या है कि देखो यार, जब मैं ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर, मैं समझता था जीएस मतलब एक ज्ञान की वाली बात है, आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो, आप इतिहास जानते हो, आप ज्योग्राफी समझते हो, आप दुनियादारी समझते हो, तो मुझे ये ज्ञान की तरह लगता था, ज्ञान का समंदर लगता था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जीएस पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा ज्ञान आ जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं पूरी। तो अगर आप ज्ञान के लिए जा रहे हो ना आरबी में, तो बिग नो है मेरे हिसाब से, वहाँ कुछ भी ज्ञान नहीं मिलने वाला आपको, तो उसके हिसाब से नहीं है। मेरा मतलब इस तरीके से है, जैसे मान लो यूपीएससी है, अब यूपीएससी में भी जीएस आती है, तो तुम उसकी हिस्ट्री करना चाह रहे हो, तो तुम अगर सोच रहे हो कि हम आरबी से अभी कर लें, बाद में यूपीएससी के लिए भी ये पोर्शन जो है हेल्प कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम कोर्स करोगे उसमें बताया जरूर जाएगा कि ये जो है इसकी यहाँ कवरेज है, वहाँ कवरेज है, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आरबी से नहीं लेना चाहिए, बट अगर आपको एसएससी का बेसिक्स करने हैं, ठीक है, जीएस की मैं पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एक बेसिक पार्ट होता है, फिर आगे बढ़ते हैं किस किस तरीके से, तो वो जो बेसिक वाला पार्ट है ना, उसके लिए आरबी ठीक है, ओके। अब उसमें भी अगर आपको डीप डाइव करना है कि यार उसका भी कोई सब्जेक्टिव टीचर कैसा है, तो मैं उसमें बारे में बता देता हूँ। एक होता है सब्जेक्टिव जीएस जो आपके सब्जेक्ट से आती है, और एक होती है स्टैटिक। वैसे तो देखो सब लोग अलग अलग टॉपिक को अलग अलग जगह डाल देते हैं,
तो मैंने जिस तरीके से क्लासीफाई किया है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं जीएस को समझता हूँ। तो एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है स्टैटिक। अगर आप सब्जेक्टिव में बात करो तो जो हिस्ट्री के टीचर थे मुझे एवरेज लगे। मतलब अगर आपको बेहतर मिल जाए तो आप कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पढ़ भी लिया यहाँ से तो ऐसा लगेगा कि हे भगवान पैसा बर्बाद हो गया, क्या पढ़ लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ऐसा भी नहीं है, हिस्ट्री एवरेज थी। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरेज। ठीक है, जोग्राफी कंप्लीट नो, फुल पैसा बर्बाद। मतलब बताऊंगा इसका पूरा आगे। ठीक है, पॉलिटी अच्छी थी, एक पॉलिटी अच्छी थी। ठीक है, पॉलिटी लोगों को समझ में नहीं आती, मेरे को भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन मतलब बढ़िया लगा यहाँ पे। इकोनॉमिक्स अगेन कंप्लीट नो, फिजिक्स एवरेज, केमिस्ट्री गुड, बायो एवरेज। गुड से मेरा मतलब ये है कि यार पढ़ने में भी मज़ा आएगा, सवाल बनाने, सवाल भी हल्के हल्के बनेंगे आपके। ठीक है, और एवरेज का मेरा मतलब ये है कि आप पढ़ लोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी एक। ठीक है, सवाल बने ना बने, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवरेज। अब क्या बोलते हैं इसको, क्या बच गया, हाँ फिर स्टैटिक जीएस में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स, या इम्पोर्टेंट डेट्स कह रहा हूँ, सॉरी, इम्पोर्टेंट डेज, जैसे कि टीबी का डे कब होता है, या फिर क्या बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है। इस तरीके के जो डेज होते हैं वो हो गए स्टैटिक फैक्ट्स। ठीक है, जो बस हो गए हैं तो हैं, ऐसे ही हैं। और करंट अफेयर्स, ये दोनों ही गार्बेज हैं, मुझे बिल्कुल गार्बेज लगे, टट्टी लगे मेरे को बिल्कुल ही। और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है फिर। अब मैं बताता हूँ ये जितने शिट मैंने आइकन बनाए हैं क्यों बनाए हैं, क्या मेरा कहने का मतलब है सब चीज़ों से। तो अगर मैं आपको पूरी की पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दे दूँ याद करने के लिए, और मैं कहूँ कि इसी में से वर्ड पूछा जाएगा वो कैब का, और फिर जब एग्ज़ाम हो जाए मैं कहूँ कि देखो मैंने तो कंटेंट दिया था उसी में से आया है, तुमने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँ। तो इस बात का मेरे लिए कोई सेंस नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि भाई कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ पर किसी को ज्ञानी नहीं बनना है। हमें बस इतना बता दो, मतलब कम से कम बताओ कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले। तो उस केस में ये सब के सब ट्रैश निकले, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अब जैसे कि आरबीए पे है ये, मतलब इतना बड़ा कंपाइलेशन देते हैं भाई। मेरे लिए कंज्यूम करना बहुत ही हार्ड है, मैं तो नहीं कर पाया उस चीज़ को कंज्यूम, मेरे लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गया इस चीज़ का। फिर आगे आते हैं स्पेशली सचिन सर कोर्स। ठीक है, तो ये जो मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये सचिन सर ने पढ़ाया था। सचिन सर का जो कोर्स था एब्सोल्यूट ट्रैश था, और वो ट्रैश क्यों था मैंने आपको बता दिया कि मेरी एक्सपेक्टेशन किसी कोर्स से क्या है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मुझे हिस्ट्री के 4 पन्ने मिले तो 4 पन्ने ऐसे होने चाहिए कि मतलब उसमें से या तो सवाल फंसे, और नहीं भी अगर फंसे तो एटलीस्ट मेरे से नहीं फंसे तो किसी से नहीं फंसे। आ रही है बात समझ में। पर यहाँ पे क्या हो रहा था ना यार, मतलब ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रिवीजन करने के बाद भी ना, मतलब ऐसा लगता था कि पीवाईक्यूज देखते समय कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं है, ये क्या लग रहा है, इस तरीके की फीलिंग आती थी पूरी। तो मेरे को फिर वो पूरा खुद से ही करना पड़ा जीएस का, और इस वजह से मेरे पास जीएस की अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजी है पूरा का पूरा, क्योंकि देख सकते हो कितना अजीब सा मिक्स्ड टाइप का है, मात्र 1 2 3 ही चीज़ें अच्छी हैं। तो मुझे जीएस खुद से ही करना पड़ा पूरा, तो उसके मैं अलग से स्ट्रेटेजी लाऊंगा। बट ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया कि एब्सोल्यूट टेस्ट का मेरा मतलब क्या है। तो स्पेशली हाँ, अब मैं ये बता देता हूँ कि सचिन सर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो इंसान अच्छे हैं। ठीक है, मैं उनसे अभी भी बातचीत करता हूँ, और ये आपको एग्जांपल भी दिखा दिया मैंने कि जब मैंने पहली वीडियो देखी थी उनकी, तो मैंने उनको ये भी कहा था कि एकदम मज़ा आ गया, मैं उनका फ़ैन हो गया, मैंने उनको ये भी बोला था। ठीक है, तो वो सर अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, लेकिन यार देखो इमोशनल नहीं होना। कोई हमें कितना भी अच्छा पढ़ा दे, अगर वो मेरे एग्ज़ाम में नहीं आ रहा, ठीक है, वो अगर मेरे एग्ज़ाम में नहीं आया, मेरे सवाल नहीं बन रहे पीवाईक्यू की, तो मेरे कोई मतलब का नहीं है वो। मेरे को भी जॉब लेनी है। एक इंसान जो है मतलब जिसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, उसको भाई जॉब चाहिए सबसे पहले। जॉब लगवाने में किसका काम आ रहा है वो काम की बात है। अभी एक बार जॉब लग जाएगी फिर आराम से दुनियादारी बना लेना। तो उस हिसाब से मैंने इसलिए बोला कि ही इज़ अ गुड पर्सन, बट फॉर एसएससी आई डोंट रिकमेंड हिम। ठीक है, मैं अभी भी यूपीएससी वगैरह कर रहा हूँ, तो मैं उनसे गाइडेंस वगैरह लेता हूँ, तो सचिन सर बढ़िया है उस केस के लिए। हाँ, तो जैसे सचिन सर का कोर्स हो गया, इसी तरीके से मैं आपको एक खान सर का एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ कि खान सर का अभी जैसे है, मैं अभी भी यूपीएससी का अगर पढ़ रहा हूँ तो खान सर से कुछ कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ता हूँ, बट एसएससी के लिए मैं उनको भी रिकमेंड नहीं करता।
कुछ लोग पढ़ते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, ये मेरा रिव्यू है, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई यूपीएससी का पढ़ के तुम एसएससी के लिए टारगेट कर रहे हो, बहुत ही मतलब आरओआई गंदा है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तुम बहुत समय लगाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, मतलब कुछ उसका निकलना नहीं है। इस बार का तुम सवाल देखना, तुम बायोलॉजी पढ़ लेना एक बार खान सर की, ठीक है, और उसके बाद तुम जो सवाल आया एसएससी में तुम वो देख लेना बायो का, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो किसी दिमाग में भी आ सकता है कि अगर खान सर से भी नहीं पढ़े हैं, सचिन सर से नहीं पढ़े हैं, आरबी से नहीं पढ़े हैं, तो भाई करें क्या जीएस का। तो जीएस की मैं अगर स्ट्रेटेजी लाऊंगा तो मैं समझाऊंगा, तो समझ में आ जाएगा बढ़िया सा कि ये पूरा एसएससी का गेम क्या है जीएस को लेकर। सो यू कैन अंडरस्टैंड नो हिट। हाँ, किसी टीचर के लिए कोई हिट नहीं है, मैं अभी भी उनसे बात करता हूँ, बस एसएससी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। हमें मतलब है हमारी जर्नी में किसने हेल्प करी, कितनी हेल्प करी, वही मैटर करता है एग्जाम में क्या स्कोर आया। मुझे तो सचिन सर के कोर्स से ज़ीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, ठीक है, और बाकी आप देख लो अपने हिसाब से। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये है कि ये लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं आरबी पे कि एसएससी मीन्स आरबी, मेरे हिसाब से वो गलत है। मेरे हिसाब से एसएससी मीन्स पीवाईक्यूज, सिंपल सी बात। ना निट्टो, ना परमार सर, ना कोई, मेरे हिसाब से एसएससी मीन्स पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू तुम्हें कोई सर करवा दें, पीवाईक्यू तुम खुद से कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने तो खुद से करे हैं और बताऊंगा वो। चलो आगे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, मैं ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाता चीज़ों को, मुझे तो कोई दे दे परस के, खाने में परस के दे दे, मैं खा लूँगा उसको, तो उस केस में आरबी बढ़िया है। तुम्हें सब कुछ एक जगह परस के मिल जाएगा। मॉक हो गया, ठीक है, अपडेट्स हो गए एसएससी को लेकर, कोर्स हो गए, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में सब एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी इसके लिए आरबी बढ़िया है। मतलब होता है ना, कहीं कोचिंग तो अच्छी होती है लेकिन कहीं पे मॉक अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आरबी के तुम मॉक देखोगे, मॉक भी अच्छे हैं, तो तुम्हें सब बढ़िया मिल जाएगा यहाँ पे। अगर तुम्हें एक जगह चाहिए तो वो वाला काम यहाँ पे हो गया। दूसरा, अगर आरबी का कोर्स तुम परचेस कर भी लेते हो तो इन दोनों पॉइंट्स का मेरा मतलब केवल यही है कि तुम अगर आरबी का कोर्स ले भी लेते हो तो अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना। जो चीज़ समझ में ना आए, जो चीज़ नहीं बन पाए, सही सेटिंग नहीं बैठ रही हो, उसको तुम किसी और से पढ़ लेना, सिंपल। अब तुम्हें लगेगा कि यार किसी और से पढ़ना था, फिर यहाँ का कोर्स इतने महंगा कोर्स क्यों लें और फिर एक बैच में क्यों लगा दें। तो उस चीज़ के लिए तुम्हें बता दूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में तुम्हें पूरे टीचर्स अच्छे नहीं मिलने वाले। एक दो टीचर्स अच्छे मिलेंगे, बाकी सब ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो तुम अगर परफेक्ट कोर्स ढूंढ रहे हो तो तुम्हें वो कहीं नहीं मिलने वाला, तो तुम बस ढूंढते रहोगे। और ढूंढ लो, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 दिन लगा के ढूंढ ही लो, तो मन को शांति मिल जाएगी, ठीक है। ढूंढ लो और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा फाइनल रिव्यू यही है कि तुम लेना है तो ले लो, बस अपना दिमाग खुला रखना। और हाँ, फिर फाइनली प्रमोशन यही कि अगर मैथ्स में कोई आज के ज़माने में बेस्ट है, इंग्लिश के लिए बेस्ट है, रीजनिंग के लिए बेस्ट है, तो वो सिर्फ तब तक ही है जब तक मैं मार्केट में नहीं आया। जब मैं आऊँगा तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। और एसएससी से आसान मतलब एग्ज़ाम नहीं है कोई, ठीक है। चलो आई थिंक, देखो मैंने तो कोशिश करी है पूरा बताने की। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो तो मैं टेलीग्राम का एक वो है, टेलीग्राम उसका उसका मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर कोई डाउट पूछना है ना तो तुम उस पर, या फिर कौन कौन सी तुम्हें वीडियो चाहिए उस पर इस तरीके की तुम वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हो। मतलब यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करने की नहीं मैं कह रहा, टेलीग्राम में पे कर सकते हो। क्योंकि मेरे को यहाँ पर, मैं यूट्यूब पे जो आया हूँ, मतलब ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। इन सब के लिए मेरी सीएचएसएल में जॉब लग जाएगी और मैं अपना आगे और कमाने का देख लूँगा व्यवस्था। इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। तो मुझे ना तुम्हारा सब्सक्रिप्शन चाहिए, ना मुझे तुम्हारे लाइक्स चाहिए, ना कमेंट्स चाहिए। अगर मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर पाऊँ, तो किसी एक बंदे की भी कर पाऊँ, तो बस मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट होता है वहाँ पे पूछ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे लिंक डाल दूँगा।